स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वंदे भारत ट्रेन जिसने भारत की इंडियन रेलवेज की तस्वीर को ही बदल दिया है। भारतीय रेल जो ना सिर्फ भारत के दूसरे क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करती है, बल्कि इसे भारतीय इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो इंडियन रेलवे में जो वंदे भारत जो ट्रेन आई है, वो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस समय की जो सबसे बेस्ट ट्रेन है, राजधानी ट्रेन, उनको रिप्लेस करेगी। तो आखिर कैसे वंदे भारत ने भारत में रेलवेज का चेहरा बदल दिया है, और आने वाले समय में अगर ये राजधानी को रिप्लेस करते हैं तो कैसे ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और एक और बात याद रखें कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम भारत में ही वंदे भारत का प्रयोग नहीं करेंगे। आने वाले समय में भारत की सरकार मेड इन इंडिया जो वंदे भारत ट्रेन है, उनको हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक बहुत लैंडमार्क और एक बहुत बड़ी खबर है। डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपको इस बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आज लास्ट डेट है। इसके बाद में ये बेहतरीन ऑफर आप सभी को नहीं मिलेगा। मात्र 28,000 रुपए में, 27,999 रुपए में आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी को इसमें कराया जाएगा। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। एडमिशन 31 अगस्त को क्लोज हो रहा है। देर नहीं करिए, आज ही एनरोल करिए PRT लाइव कोड यूज करके। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि वंदे भारत एक गेम चेंजर के रूप में निकल कर आई है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बात तो ये क्या है, हाई स्पीड ट्रेन है। अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो क्या है, जो टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन है डिस्टेंस को कवर करने के अंदर में, वो क्या लगता है, कम लगता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके हाई क्वालिटी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या है, लैस है। और इस कारण से आपका जो एक्सपीरियंस है, ट्रैवल एक्सपीरियंस, वो बहुत लेविश एंड कंफर्टेबल दोनों होता है। मॉडर्न डिजाइन है और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके कारण में जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसको भी क्या है, आगे की तरफ लेकर जाता है। तो इस ट्रेन ने बहुत सारे क्या करे हैं, माइलस्टोन अचीव ऑलरेडी कर लिए हैं, जहां पर ये सिटीज के बीच में ट्रैवल करने का जो टाइम है उसको लगातार वो क्या है, कम करते जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे वंदे भारत ट्रेन के जो रूट्स हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो कुछ जानकारी हम वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में भी जानते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये क्या सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसको डेवलप किया गया और डिजाइन किया गया कहां पर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसको हम ICF बोलते हैं, जो कहां पर है, चेन्नई में है। और ये बताता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो तरक्की है, वो किस पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। इस ट्रेन का नाम मैं आपको बता दूं, वंदे भारत से पहले इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। भारत के अंदर में पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में शुरू हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरी चीज, इसमें मॉडर्न एंड कंफर्टेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, स्लीक डिजाइन है, जिसके कारण में आपको थोड़ा सा कंफर्ट और प्रीमियम लुक मिलती है। साथ में फुल्ली एयर कंडीशनर्ड है। आप सभी देखेंगे कि AC प्लस में इसमें बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज हैं जो आपको जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड क्लास आपको ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलता है, और इसके अंदर में कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसमें सिर्फ बैठ कर ही जाने का क्या रहता है, एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। यानी कि शॉर्टर डिस्टेंस की जो सिटीज हैं उनको ही क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। लेकिन एक कोशिश की जा रही है कि क्यों ना लॉन्गर जो डिस्टेंस है, जैसे 1000 से 2000 के किलोमीटर वाले रूट पर भी क्या किया जाए, वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाए। और इसलिए इतने लंबे ट्रैवल टाइम के लिए क्या चाहिए, स्लीपर वर्जन बनाने की कोशिश की जा रही है। उसको बनाया जा रहा है, वंदे भारत का क्या है, स्लीपर वर्जन भी बनाया जा रहा है, जो क्या करेगा, ओवरनाइट जर्नीज को क्या करेगा, आपको अकोमोडेट करेगा। दूसरी एक और चीज, एनर्जी एफिशिएंसी। आप सभी जानते हैं कि नेट जीरो एमिशन की तरफ 2070 में है भारत का टारगेट है, और हम चाहते हैं कि जितनी कम एनर्जी के यूज में हम जितना मैक्सिमम आउटपुट ले सके।
तो इसलिए जो आईसीएफ है वो अपग्रेड कर रहा है किसके अंदर में, आपके वंदे भारत के अंदर में। और यहां पर आप लाइट वेट एल्युमिनियम कार ट्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर उसका वजन कम होगा, लाइट वेट होगा, वेट रिडक्शन से क्या होगा, आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज होगी। और इससे आप आगे आने वाले समय में जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको अपना पाएंगे रेलवे के अंदर में भी, और अपना जो एनर्जी का कंजम्पशन है उसको क्या करेंगे, कम कर पाएंगे। दूसरा, अगर देखा जाए जो एग्जिस्टिंग शताब्दीज हैं सिलेक्ट रूट में, उनको क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से आप देखें तो इंडियन रेलवेज का ओवरऑल पूरा का पूरा क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, एक तरीके से कायाकल्प बदला जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी रेलवे को कहा जाता है। ये आपके माइग्रेशन से लेकर आप देखें एक जगह से दूसरी जगह, कनेक्टिविटी को देखें, कल्चरल एक्सचेंज को देखें, इन सब के अंदर में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेलवेज। अगर कहा जाता है अगर रेलवे ना हो तो आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करेंगे, जाएंगे, और माइग्रेशन आपकी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं राजधानी और वंदे भारत में। जैसे आप देखें इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, इसकी 130 किलोमीटर पर आवर ऐसा देखा है। आप देखेंगे इसको जो इंट्रोडक्शन हुआ 2019 में, इसका 1969 में हुआ। अब इतनी पुरानी होने के बाद में इसमें क्या है, अपग्रेड की हमें जरूरत नजर आती है। इसको जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कौन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आपका कौन सा, आईसीएफ। और इसके मैन्युफैक्चरर बहुत सारे सेंटर्स रहे। मोस्टली आपका ये स्टेनलेस स्टील रहने वाला है, एल्युमिनियम, और ये क्या है, स्टील से बनता है। ठीक है। और अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो कोचेज हैं वो क्या है, एयर कंडीशन है, एग्जीक्यूटिव एंड चेयर कार इसमें है। एयर कंडीशन है, बस इसमें क्या है, स्लीपर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों का रहता है। अगर देखा जाए जो मैंने आपको बताया मॉडर्न फैसिलिटीज इसके अंदर में है, एलईडी लाइट्स हैं, जीपीएस है, वाईफाई है, ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या है, बेसिक सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में है। अब ये क्या है, इसके लिए दिक्कत क्या है, ये लिमिटेड रूट्स पर अवेलेबल है। इसका जो नेटवर्क है, इसका जो रूट है बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको देखे। वंदे भारत का आप मैप देख सकते हैं, लगातार वंदे भारत की जो ट्रेन हैं वो बढ़ती जा रही है, उनका कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। और एक और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि 200 किलोमीटर की स्पीड को क्या किया जाए, अचीव किया जाए। जब भी हम विदेशों में जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वहां पर जो ट्रैवल करने में कम समय लगता है, और समय कम लगने के साथ साथ में वहां पर जो कंफर्ट फील होता है, ये दोनों चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। आप सोचिए, कनेक्टिविटी एनहांस करना पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी आप जब ट्रैवल करें तो आपको एक प्रीमियम फील मिले, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका टाइम क्या लगे, कम लगे। तो ये तीनों चीजें जब इंटीग्रेट हो जाएंगी, अलाइन कर जाएंगी, तो इंडिया के जो एस्पिरेशंस हैं रेल कनेक्टिविटी से रिलेटेड, फास्टर ट्रैवल टाइम से रिलेटेड, उसको हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। आप यहां से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन की नीड क्या थी। पहली बात तो अगर जो हमारा करंट रेल सिस्टम देखा जाए तो उसमें जो राइजिंग पैसेंजर्स हैं उनके नंबर को आप नहीं अडॉप्ट कर पा रहे थे। तो आपने क्या किया, कैपेसिटी जो शॉर्टफॉल है उसको आप क्या करोगे, कम कर लोगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओल्ड ट्रैक्स हो चुके थे, रेलवे स्टेशन हमारे पुराने हो चुके थे, तो उनको मेंटेनेंस की जरूरत लगातार पड़ती रहती थी। आप देखेंगे सेफ्टी कंसर्न्स, तो ये कहा जा रहा है वंदे भारत नई नई टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। और अगर देखा जाए नई नई टेक्नोलॉजीज हमेशा रेलवे के ऑपरेशंस को क्या करती हैं, बेहतर ही बनाती हैं। ऑटोमेशन गैप अगर देखें आप, उसके बाद में हाइजीन इशू आप देखें, रेलवे के अंदर में सबसे बड़ी परेशानी क्या, सफाई वाली परेशानी रहती। तो वंदे भारत उसको भी क्या कर रहा है, केटर कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, वंदे भारत अचीव कर रहा है। बहुत सारी इसकी अचीवमेंट है, सेमी हाई स्पीड है, इंडिजिनस प्रोडक्शन है। ये सबसे बड़ी चीज क्या है, मेक इन इंडिया। ना इसका डिजाइन भारत में किया गया है, बल्कि इसको भारत में ही बनाया जा रहा है। और हम सिर्फ अपने ही यूज में नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये दर्शाता है भारत की टेक्नोलॉजी कैसे कैसे क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हो रहा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जैसे ऑटोमेटिक डोर्स हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, यहाँ पर मॉडर्न जो मैं आपको बार बता रहा हूँ एमिनिटीज अवेलेबल है, पैसेंजर सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, कंफर्ट का ध्यान रखा जा रहा है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन जर्नी है वंदे भारत की। और अगर ये सर्टेन और चेंजेस होते हैं तो यकीन मानिए ये आने वाले समय में आपका क्या करेगा, रेलवे का जो कायाकल्प की कोशिश की जा रही है
उसको ये कर देगा। अब आपके लिए एक ओपन एंडेड डिस्कशन, एक पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्कशन होता है, किराया, फेयर। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है किराए को लेकर, आप जरूर कमेंट करें। कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि इसका जो किराया है वो काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ में कहा जाता है कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो सर्विसेज दी जा रही हैं, वो ऐसी हैं कि अगर हम कॉस्ट कटिंग करने जाएंगे तो क्या होगा, आपकी सुविधाओं में कमी पड़ जाएगी। तो दोनों के बीच में जो डिबेट है, डिस्कशन है, आपका इसमें क्या कहना है, ये ओपन डिस्कशन आपके लिए मैं ओपन करता हूं, आप जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।